हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। तो बात करने वाले हैं आफ्टर मैरिज, जब ट्विन फ्लेम्स की इस 3D में शादी हो जाती है फिर क्या होता है। लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते, शादी तक ऐसा दिखाते हैं ट्विन फ्लेम मैरिजेस दिखाने के बाद में कि हो गई जी लव स्टोरी पूरी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे मूवी के बाद में लिखा होता है ना कि हाँ जी अब शादी हो गई, अब क्या है जी, अब तो सब कुछ मिल गया है इनको, दो ट्विन सोल्स एक हो गई। सबसे पहली चीज हमेशा बोलती हूँ वीडियो स्टार्ट करते टाइम में, जब भी मैं ट्विन शब्द के बारे में नाम लेती हूँ, कि आप ट्विन होने चाहिए तभी आपकी शादी होगी और तभी आपके हाथ में सोल पर्पस होता है। तो जब शादी का टाइम होता है, इज लाइक टोटली शिव एंड शक्ति वाली शादी। ठीक है, ये कोई पीछे भगवान शिव का बोर्ड और उनका वो लगा के, आइडल्स लगा के वो वाली शादी नहीं होती है। ये बेसिकली तो ऐसे लोगों की शादी होती है जिनके पास अपने अपने सोल पर्पस होते हैं, गिवर्स होते हैं, ये प्रोवाइडर होते हैं, बहुत जबरदस्त मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे पकड़ होती है इनकी भी और उनकी भी, क्योंकि दोनों ने बहुत कठोर तपस्या करी इस लाइफ टाइम में आकर भी। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत कर्मा साइकिल्स को भेदा है, बहुत सारे कर्मास रिलीज हुए हैं, कार्मिक्स आउट हुए हैं उनके लाइफ से, और फाइनली अब उन्होंने अपने अंदर के अर्धनारीश्वर को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अभी ये उस वाइब्रेशन में है कि ये एक दूसरे के साथ शादी के लिए तो आए हैं क्योंकि रियूनाइट हो गए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से रियूनियन से पहले ये डिवाइन के साथ यूनियन में आ चुके हैं। इसको डिवाइन से बहुत प्यार है और इसको भी डिवाइन से, ये डीएफ है ये डीएम है, या ये डीएफ है ये डीएम है। ठीक है, दोनों ही भगवान के पक्के वाले भक्त हैं, परम भक्त हैं पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि तुम रहो या मत रहो, लेकिन मैं ईश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मुझे मेरे सोल पर्पस से बहुत प्यार है, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं इनके ऊपर। जब ऐसी दो सोल्स की शादी होती है कि चलो जी अब तुम लो मिलो, तो डिवाइन एंजॉय करते हैं उनके शादी को। मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशन है इस चीज का, विजन्स के जरिए, कि जब इनकी शादी होती है तो खुद बोलते हैं ना कि ऊपर से आकाश से एंजल्स, बहुत आपको फेरी टेल के जैसा लगेगा, बट हो सकता है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है। जब हायर रेल्म की एनर्जीज हैं, शक्तियां किसी के भी अंदर घुस सकती हैं। जब आप कहते हैं कि भूत प्रेत आ गए, ठीक है, आप कहते हैं कि इंट्यूशन पकड़ते हैं कि हमको ये दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट है, ये जिसको आपसे बुलवाना है वो आपकी बॉडी के अंदर होता है, चाहे वो डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो वो जो हायर रेल्म की एनर्जीज हैं वो प्रविष्ट होते हैं शरीरों में। आपको पता चलता है कि क्या कौन बोल रहा है, क्या किससे बुलवाया जा रहा है। सेम टाइम पर बड़े बड़े इवेंट्स का होना, आप खुद फील करोगे कि कैसे सामने से चल के जिस तपस्या को आपने किया है और भगवान आपको हाथ हाथों पे प्यार कर रहा है, दोनों प्रोटेक्टेड हैं, दोनों ब्लेस्ड हैं, और वो एक दूसरे के सामने है, शादी के बंधन में बंध रहे हैं, ट्विन फ्लेम मैरिज हो रही है। बट बहुत खूबसूरत, ऐसी जो पता चल जाए आपके ना बताने के बाद भी, ऐसी मैरिज लोग फील करेंगे उस चीज को। और ये सिर्फ उस डायलॉग बाजी की बात नहीं कर रही हूँ कि अरे ये तो राधा कृष्ण लग रहे हैं, अरे ये तो राम सीता जैसे लग रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। ये यहाँ से फील होगा उनके कर्मों को देखकर, उनकी हीलिंग एनर्जीज को देख के, और वो मिलाने वाला जानता है कि किसको मिला रहा है, अब आगे क्या होगा। तो जब शादी हो जाती है अपने एक ही घर में आकर, दो लोग अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, अब मिलकर सोल पर्पस सर्व करेंगे, मिलकर बड़े लेवल पे। किसमें? स्पिरिचुअलिटी में। ये भी स्पिरिचुअल, ये भी स्पिरिचुअल, सेम टाइम पर 100, सेम टाइम पर 0। ठीक है, दोनों बैलेंस्ड हैं, कोई किसी को चेज नहीं करता, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहते हैं। एक कह रहा है आज मैं बिजी हूं बात नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कि ईगो हर्ट हो गया या दूसरा चेज कर रहा है, ओके, बैलेंस्ड है और आगे तक रहेंगे। वो ऐसे ही नहीं मिला रहा है आपको, वो जानता है कि अब आप बैलेंस कर लोगे। अगर इससे पहले मिला देता तो आप तुरंत अलग हो जाते, क्योंकि ईगोइस्टिक भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये दोनों ऐसे होते हैं कि एक दूसरे का आंधी बारिश में, दिन में रात में कभी साथ नहीं छोड़ सकते, कभी बुरा नहीं कह सकते, और कोई और कह दे
उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ के बारे में, उसके ट्विन के बारे में, तो आंख वहीं की वहीं नोच लेगा, निकाल लेगा, और उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा। इतना प्यार, इतना प्यार, सेम टाइम पर अट्रैक्शन और सेम टाइम पर अटैचमेंट, सेम टाइम पर डिटैचमेंट, क्योंकि डिटैचमेंट प्रैक्टिस में है और अटैचमेंट भी पीक पर जाकर देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और बहुत हील्ड। सीन आपको याद है जब महादेव ने विष पिया था, तो मां शक्ति को कहा जाता है कि उन्होंने जब कंठ में रोका तो मां शक्ति उस कंठ में विराजती हैं भोलेनाथ के, उन्होंने उनको संभाला था। तो जब एक की वाइब्रेशन लो होती है तो दूसरे की वाइब्रेशन, जो दूसरा है, क्योंकि वो उसी की सोल के साथ में सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहा है ड्रीम्स के जरिए, सेम टाइम पर जो हैपनिंग्स हो रही हैं, वो तुरंत उसकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। लो एनर्जी तुरंत हाई कर देता है आपका ट्विन। ऐसा नहीं है कि दुख में पड़ा है या पड़ी है तो पड़ा रहे, मुझे जरूरत नहीं है या मेरा मूड मत खराब कर, ऐसा नहीं। एक दूसरे के साथ सब कुछ। तुम्हारे बिना तो हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इस एनर्जी में होते हैं कि सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का ऐशो आराम मिट्टी में, तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। और ठीक होने का मतलब क्या है? क्या बीमार भी होते हैं ये? थोड़ा बहुत, बट मेजर लेवल पर नहीं, क्योंकि उससे पहले ही सारे ट्रिगर्स मिल चुके होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को हाई करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इनमें कोई मेल और फीमेल फेमिनिस्ट वाला कोई इशू होता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे, कोई डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, उसके हस्बैंड के बारे में बात होगी तो वो फक्र महसूस करेगी, और उसकी वाइफ के बारे में बात होगी तो वो फक्र महसूस करेगा। मतलब बिल्कुल इक्वालिटी। इसीलिए इनर वर्क डीएफ को भी कराया जाता है, और इसीलिए इनर वर्क मैस्कुलिन को भी कराया जाता है। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट ही इस तरह से करते हैं। हर चीज को संभालना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जो एक्टिव हुए हैं चक्रास, वहां जाकर सोल पर्पस सर्व करना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, बांधेंगे नहीं, बंदिशें नहीं होती हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते या कर सकती। फ्री विल है उसकी भी, उसके लिए कि वो भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है, और ऐसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनर है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगी स्पिरिचुअल लेवल पर, क्योंकि वो ट्रुथ जानती है डीएफ, और जो डीएम है वो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखता है कि ये भी तो एक जीव है, मैं इसको क्यों बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ, कितना अच्छा इंसान मुझे दिया है, कितना अच्छा इंसान मेरे पास है, तो इसको कष्ट क्यों पहुंचाना है। स्पिरिचुअलिटी में बड़े लेवल पर काम करेंगे दोनों मिलकर, जो दो थे, दो दो मिलकर अब 22 हो गए समझ लो, जबकि 4 होने चाहिए लेकिन बढ़कर सोल पर्पस सर्व होता है बड़े लेवल पर। अगर एक करोड़ों लोगों की अवेकनिंग लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, तो बहुत जबरदस्त अवेकनिंग भाई। मतलब ये पूरा ट्रेंड सेट करना, पूरा ये जो एज है, न्यू एज ऑफ असेंशन, इसमें आकर बड़े पिलर्स गाड़ना, सब चीजों को कवर करना, ये है शादी के बाद में। अच्छा भोग है, ऐशो आराम। बहुत सारे लोग देख के जलेंगे कि अरे ये तो ऐसा करें वैसा करें, बट उनकी किस्मत ना खून से लिखी जाती है, उनके आंसुओं से लिखी जाती है, इसीलिए वो किसी से कभी नफरत नहीं करते। और लोग उनको गिराने की भी कोशिश करें, उनको हराने की कोशिश करें, उनसे नफरत करने की कोशिश करें, बट वो बदले में दुआएं देते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, ट्विन सोल्स यहाँ पर आने के बाद, अपना मिशन को कंप्लीट करने के बाद में लौट कर नहीं आते हैं, मुक्त हो जाते हैं यहाँ से, और तब तक के लिए तो नहीं ही आते हैं जब तक उनकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ती है धरती पे। ठीक है, क्योंकि जो इतना मायावी हुआ उसके बाद वो उतना विरक्त भी हो जाता है, क्योंकि तहलका तो मचाते हैं, क्योंकि जो चीज चाहिए, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कह दिया सो कह दिया। तो जो चीज चाहिए उससे उतना ही बड़ा वैराग्य भी आता है। भगवान, उनका नाम सुना है सम्राट अशोक का? सम्राट अशोक ने कलिंग में बहुत राजा बनने के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा, कितने सारे लोग मर गए, लेकिन जब गए उसी जगह पर, जब देखा कि किसी के पिता को मारा गया है, इसमें किसी की पत्नी का सुहाग उजड़ गया है, कोई विधवा हुई है, किसी की माँ का बच्चा चला गया, किसी के पापा चले गए, किसी के किसी का भाई चला गया, ये सब देख कर कि मैंने इस राज्य को पाने के लिए इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों से उनका
उनका परिवार का सदस्य छीन लिया जो उनके लिए जीने का साधन था। तुरंत वैराग्य आ गया उनके अंदर और बौद्ध धर्म की तरफ चले गए वो। और कितने अच्छे राजा थे। तो ऐसे ही होते हैं, इसी माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि ईश्वर से बहुत प्यार हो जाता है। तो ये समझ लो कि ये इनकी कुंडली में पहले से मेंशन्ड होता है कि पीक पर जाने के बाद में ये सन्यास भी लेंगे, ये वैराग्य प्राप्त करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि जब तभी आएंगे उसके बाद भी जब युग बदलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आगे की, लेकिन ये तो आप देख ही पाएंगे ना कि इस जीवन में सन्यास लिया या नहीं लिया। ये तो आपके सामने ही होगा। हो सकता है आज आप भूल जाएं इस चीज को, लेकिन उस वक्त आपको याद आ जाए तो सन्यास ले पाएंगे। और आप जानते हैं ना कि सन्यास सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ये तो कंप्लीट डिटैचमेंट है, डिजायर जीरो हो जाना और अपने उसी हिस्से में जाकर मिल जाना जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि लोग लोग लौटते हैं और इनके पास वो तपोबल है, इनकी आत्मा में इतना योग बल है कि ये छोड़ भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। तो जब इतना सब पाया है तो अब छोड़ेंगे भी। तो ये नहीं आते लौटकर, ये सन्यास लेते हैं और ये चले जाते हैं सब त्याग के। कहाँ जाते हैं अब ये, कहाँ पहुंचते हैं ये? पहाड़ों पे, गुफाओं में, जंगलों में। पहले जमाने में तो जब राजा त्यागते थे सब कुछ, तो सुना है आपने कि पांडव जो थे बाद में स्वर्ग की सीढ़ी से स्वर्ग चले गए थे, जबकि वो जीत गए सब कुछ। बट वो उससे पहले और आ जाओ, जो कृपाचार्य वाला टाइम था, जब वेद व्यास ने कहा था उनसे, सत्यवती से, कि आप यहाँ से चले जाओ, अब जंगल चले जाओ माता, क्योंकि अभी जो होगा आपसे वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जाकर पूरा कौरवों का वंश नष्ट होना था। तो वो जो जंगल जाने का वो था, वो सन्यास के लिए उनसे बोल रहे थे। तो ये इसी तरीके से सब चीजों से डिटैच हो जाते हैं, अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर देते हैं। फिर ये काम नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके होते हैं बहुत। 40 साल में कोई 40 ही काम कर पाए अपने सोल को पूरा करने के लिए, सोल पर्पस को। तो ये तो पता नहीं 4 करोड़ कर चुके होंगे। बहुत बड़े लेवल की अवेकनिंग ये लगा चुके होते हैं, इनका काम पूरा हो चुका होता है और ये चले जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। तो दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जीज, बहुत हाई। सूर्य की तरह तेज भी है, आग भी है, ऊष्मा भी है, और चंद्रमा की तरह ठंडे भी हैं, गहरे हैं, इमोशनल हैं, शांत हैं। ठीक है, तो ये है शादी के बाद। अच्छा, इनके बच्चों का क्या होता है? इनके बच्चे स्टार सीड्स होंगे, या हो सकता है कि वो भी ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि हीलर्स होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी सोल भी तो जन्म लेगी ना उनके उससे, कि जो समाज को सर्व करे, जो पैदा ही हील करने के लिए हो, जिसके हाथों से अगर किसी को छू ले तो वो हील हो जाए, किसी को दर्द हो रहा है उस जगह छू लिया, गायब। तो हील्ड सोल्स आती हैं। कैसे? इनके जरिए धरती पे सर्व करेंगी। अब उनका जो काम था उन दोनों ने पूरा किया, उनका काम हुआ खत्म। और इनका जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो इनकी जनरेशन है, डिपेंड्स कि ये बच्चा एक चाहते हैं या 2 चाहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या कहेंगे कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है। बहुत तगड़े फक्कड़ होते हैं ये। समझते हैं आप ये चीज? अगर पहले से किसी के पास बच्चा है तो आप एक ट्विन फ्लेम से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपना बच्चा नहीं करेगा, और वो उसके बच्चे को ही अपना बच्चा बना के उसके नाम प्रॉपर्टी भी करेगा, उसको सारे अधिकार देगा, और उसको एक पिता और माता की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। चाहे उसकी सास उससे कुछ भी कह रही है, चाहे उसका पति उससे कुछ भी कह रहा है, चाहे ये दुनिया उसके खिलाफ जा रही है उसकी ट्विन के, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा खुले दिल से। उसको कोई अपनी डिजायर नहीं होगी कि मेरा अपना क्या होगा, चाहे वो बेटी है, गर्ल चाइल्ड है, चाहे वो बॉय चाइल्ड है। और अगर ऐसा सिचुएशन भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि हाउ दे एक्सेप्ट द रियलिटी। उनका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रांग होता है। मम्मी नहीं मान रहे, लोग शादी नहीं करते, और वो दूसरे के बच्चे को पाल के अपना सब दे के और उसका सब कुछ सारा खर्चा उठाना, उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करना, और उसको एक सेकंड के लिए भी अपनी रूह से अलग ना होने देना। ये कितना बड़ा, सच में बहुत एक्सेप्शन नहीं है ये? खैर, आपको इक्वालिटी सोलमेट्स में भी मिल सकती है, लेकिन ये तो डरते भी नहीं है।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए फर्क पड़ता है ट्विन से, अपने पार्टनर से। इनको फर्क पड़ेगा अपने उस बच्चे से जिसको उन्होंने अब अपनाया है, क्योंकि भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं है। उस बच्चे के साथ भेदभाव ना हो जाए, ये अपना बच्चा नहीं करेंगे। ऐसे होते हैं ये, कितने प्यारे होते हैं ये। सोचो इस चीज को कि हम किसी को डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं और किसी को डिवाइन फेमिनिन कह रहे हैं। अंदर से मैं खत्म हो जाता है इन लोगों का। और इसीलिए मैंने बोला कि सब कुछ करके, सब कुछ अपना काम पूरा करके, जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स भी होंगे, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर या टीएफ ही हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे वही जो सर्व करने वाले होंगे और आगे की चीजों को लेके जाएंगे, जो काम उनके हैं। और उनका आगे फिर वो देखें कि उनकी लाइफ में क्या होता है, वो उनकी क्या जर्नी है। बट ये तो वहां तक अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए, अपनी चीजों का फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, समाज को सर्व करने के लिए तो बहुत बहुत बुरे दौर से गुजरते हैं। एक दौर ऐसा भी जहां पर एक जिंदगी आपको कर्ज फील होती है, और एक दौर ऐसा भी जहां पर आप खुद तो ब्लेसिंग बनते ही बनते हैं, खुद तो मिरेकल बन जाते हैं और दूसरों को भी ब्लेसिंग के रूप में सर्व होते हैं। और आपके ऑरा की वजह से, आपकी सोल की वजह से कितने सारे लोगों को ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों के पास अपनी पहचान है, दोनों हर जगह लगे हुए हैं एक सोशल वर्कर के तौर पे। सामने नहीं है लेकिन पीछे तो है। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि उनको ये काम करना है, वो दिखा के काम करेंगे, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। वो करने के लिए आए हैं, उनके यहाँ फिट कर देती है डिवाइन अवेकनिंग के टाइम पे। करना ही करना है, और वो एक मशीन है। ठीक है, तो ये पक्के साइंस हैं डिटैचमेंट के और अटैचमेंट के, कि कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं ये, कैसे शादी के बाद एक बड़े लेवल पर सोल पर्पस सर्व करते हैं और कैसे यहाँ से चले जाते हैं, सब कुछ त्यागते हैं। कर देंगे लोग त्याग, 1000 करोड़ यूं ही, लाखों करोड़ों, इतना कि आसान है क्या इतना? अपनी मेहनत से कमाया हुआ। लोग 2 रुपए भिखारी को नहीं देते कि मेरी मेहनत का ऐसे कैसे दे दूं, क्या बिखेर दूं क्या? तो सो गाइज, ये थी गाइडेंस एक और आपके लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।